हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, आज हम बात करेंगे एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैंने एक स्टोरी के थ्रू आप सबसे पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आप चाहते हैं यूट्यूब पर। तो मेजॉरिटी ने पीडियाट्रिक्स कहा था, तो इसलिए मैंने पीड से बहुत बेसिक सा टॉपिक एक लिया है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट। तो इट स्टार्ट्स बिफोर द बेबी बोर्न, दैट इज़ फ्रॉम द कंसेप्शन इन मदर्स वूम्ब एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। मतलब ये कब शुरू हो जाता है? जब बच्चा मदर के वूम में होता है, तभी से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का शुरू हो जाता है एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरा लाइफ टाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो हमें ये नहीं कहना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलीवरी के बाद शुरू होता है, नहीं, आफ्टर बर्थ नहीं शुरू होता। अगर आफ्टर बर्थ ही शुरू होता है तो फिर बर्थ से पहले बेबी ने कैसे इतनी ग्रोथ की? तो बेबी की ग्रोथ पहले भी तो हुई है जब मदर के वूम्ब में है बेबी। तो इसलिए इसका आंसर ये है कि इट स्टार्ट्स बिफोर द बेबी बोर्न, दैट इज़ फ्रॉम द कंसेप्शन इन मदर्स वूम्ब। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मीन्स ईच चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बच्चे का जैसा होगा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे का भी वैसा ही होगा, it may vary. Promotion of child health and care of children depend on understanding of growth and development. मतलब जितना आप अच्छे से जानते होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तभी तो आप अच्छे से चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें खुद को नॉलेज नहीं होगी तो हम प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे चाइल्ड हेल्थ को, प्रॉपर केयर प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो बच्चे की अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अच्छे से नॉलेज हो, जानकारी हो। और सिर्फ मेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी, फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन सबको भी बताया जाता है कि कितने टाइम पर बच्चे की कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब, जब बच्चा कितना बड़ा होता है तो क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स अचीव हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते तो उन्हें विज़िट करना है डॉक्टर के पास। तो वो हम तभी बता पाएंगे उनको जब हमें भी नॉलेज होगी इस बारे में। इसलिए बच्चों की एक प्रॉपर केयर के लिए हमें ज़रूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस है, वो अभी हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन के थ्रू हम जानेंगे, काफ़ी डिफरेंस पढ़ेंगे। और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन इंटर रिलेटेड है। सो नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन्स। और डेवलपमेंट क्या है? It refers to the physiological and functional maturation of the individual. देखिए, जो टर्म्स यूज़ की गई हैं डेफिनेशन में, उससे ही क्लियर होता है कि ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन्स, साइज बढ़ता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या है, स्किल्स का डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैचुरेशन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो जो कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन्स। और डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। सेकंड पॉइंट इज, ग्रोथ में क्या है, चेंजेस इन फिजिकल एस्पेक्ट्स, वाइल इन डेवलपमेंट चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट। मास एंड साइज बढ़ता है ग्रोथ में तो वो फिज़िकल चेंजेस हो गए, और डेवलपमेंट में जो मैंने बताया कि स्किल्स डेवलप होती हैं, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैचुरेशन होता है। तो ओवरऑल वो
अफेक्ट डालता है बॉडी पर, इसलिए इट लीड्स टू चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट। थर्ड डिफरेंस इज ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस मीन्स हम उसको मेजर कर सकते हैं, इट इज़ मेजरेबल। जो भी चेंजेस होते हैं लाइक वेट गेन हुआ तो हम उसको मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में कि कितना वेट गेन हो गया। ऐसे ही डेवलपमेंट में ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, मतलब स्किल्स डेवलप हुई तो क्वालिटी हम इसमें देख रहे हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितने किलोग्राम, कितना लीटर, कितनी स्किल्स डेवलप हुई है ना, तो उसको हम उसको वैसे मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज क्वालिटेटिव चेंजेस। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड मेजरेबल फिनोमिना। ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं और डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट टू मेजर। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंजेस, जो मैंने आपको बताया कि हम मेजर कर सकते हैं लाइक किलोग्राम, सेंटीमीटर, इन सब में, जबकि डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं इसमें, जिसको हम वैसे मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस इन अ पर्सन और चाइल्ड और ह्यूमन बीइंग। सिक्स्थ पॉइंट इज इन ग्रोथ इट स्टॉप्स एट मैचुरेशन और डेवलपमेंट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाती है, कम हो जाती है ना, जबकि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। जैसे आप देखते हैं कि एडोलेसेंट की एज पर आ गए, फिर क्या होता है, हाइट बढ़नी थोड़ी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर हाइट एक बार जितनी हो गई फिर उतनी ही रह जाती है। ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ हाइट बढ़ती रहती है ना। तो ग्रोथ रुक जाती है, इट स्टॉप्स एट द मैच्योरेशन, जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। सेवन डिफरेंस है, ग्रोथ में क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, और डेवलपमेंट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट्स। मतलब जो ग्रोथ में जो भी चेंजेस आते हैं वो लर्निंग से अफेक्ट नहीं होते, लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, तो वो लर्निंग से अफेक्ट होते हैं। जितना हम ज़्यादा लर्न करते हैं, सीखते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो वैसे ही हमारा डेवलपमेंटल ग्रोथ अच्छी होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली वाइल द डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एज ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव चेंज, सो इट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? तो इससे क्या हेल्प मिलती है नर्सेस को? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर टू द चिल्ड्रन। मतलब अगर हमें अप्रोप्रिएट नॉलेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तभी हम प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चे को, उसकी नीड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स है वो डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ टू लर्न व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर एज। अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूरी नॉलेज है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ बच्चे में ये माइलस्टोन्स आए कि नहीं आए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि 1 ईयर पर कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए बच्चे को, या 2 ईयर्स पर कौन से अचीव करने चाहिए, अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम फर्दर कुछ असेसमेंट या केयर प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे बच्चे को। तो एट अ पर्टिकुलर एज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बच्चे से कि कितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर लिए होने चाहिए, वो हमें तभी पता लगेगा जब हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा। नेक्स्ट, टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जब हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होगी तो हम एक बच्चे को हम असेस कर सकते हैं कि वेदर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ नॉर्मल और एनी एबनॉर्मेलिटी इज़ देयर और नॉट। नेक्स्ट इज़ टू डिटेक्ट डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन एंड इलनेस। इट मीन्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न में अगर कोई डेविएशन है तो ताकि हम वो डिटेक्ट कर पाएँ और हम ये जान पाएँ कि जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन है या इलनेस है उसके पीछे क्या रीज़न है,
तो वो हमें तभी पता लग पाएगा जब हमें नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू ascertain the needs of the child according to the level of growth and development। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस लेवल पर बच्चे का भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे के क्या नीड्स हैं वो आइडेंटिफाई करना और पूरी करना, उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट, टू प्लान एंड प्रोवाइड होलिस्टिक नर्सिंग मैनेजमेंट टू चाइल्ड बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस। जिस डेवलपमेंटल स्टेज पर बच्चा अभी है, यानी कि जिस एज पर है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बच्चे में आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, बच्चे के लिए प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना बच्चे के लिए, और कंप्लीट केयर प्रोवाइड करना। और वो तभी हो पाएगा जब अच्छे से प्लानिंग हो पाएगी, और अच्छे से प्लानिंग तब हो पाएगी बच्चे की केयर के लिए जब हमें पता होगा कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या और कैसा होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर एज। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू टीच एंड गाइड पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। पेरेंट्स और केयर गिवर्स को ताकि हम समझा सकें कि किस एज में बच्चे में क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आने चाहिए, ताकि वो असेस कर सके अगर कोई डेविएशन है या लैकिंग में चल रहा है बच्चा, कोई नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे असेस करना है। तो वो सब हमें पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको टीच करना है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप ए रैपो विद अ चाइल्ड। बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। जब बच्चा एडमिट है उसके साथ अगर हम अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे तो बच्चा हमारे साथ कोऑपरेट करेगा प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट, टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस बिहाइंड इलनेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे को, डिजीज़ कंडीशन है, इलनेस है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले ये पता हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके पीछे क्या कारण है बीमारी के पीछे, वो हमें तभी पता लग पाएगा जब हमें नॉर्मल कंडीशंस का पता होगा, तभी हम एबनॉर्मल तक पहुंच पाएंगे कि उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान ऑफ केयर। मतलब जो केयर हमें प्रोवाइड करनी है बच्चे को वो हम तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी डेविएशंस आ रहे हैं बच्चे में, क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, जब हम सारे रीज़न्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तभी तो हम एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चे के लिए, प्लान कर पाएंगे पहले। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से कि हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज हो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, ताकि बच्चों का प्रॉपर असेसमेंट किया जा सके, प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सके एप्रोप्रिएट प्लानिंग के साथ, और जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है बच्चों में उसको डिक्रीज़ किया जा सके। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। It's a continuous and orderly process and it's unique to each child. Second principle is sequentiality. Means it proceeds in sequence, orderly sequence. ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पहले चलना सीखेगा फिर बैठना सीखेगा, है ना। ये एक सीक्वेंस से होता है कि पहले बच्चा सपोर्ट के साथ बैठना सीखता है, फिर विदाउट सपोर्ट बैठना सीखता है, फिर सपोर्ट के साथ खड़ा होना सीखता है, फिर विदाउट सपोर्ट खड़ा होगा, फिर चलना भी पहले विद सपोर्ट देन विदाउट सपोर्ट। तो ये एक सीक्वेंस में होता है। थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योरेशन। इसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। मतलब कि बच्चे की जितनी एज है और जितना साइज़ में ग्रो किया है बच्चे ने, उसके अकॉर्डिंग ही मैच्योरेशन का डेवलपमेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल का बच्चा एक 20 साल या 15 साल के बच्चे की तरह मैच्योर हो, है ना। ये एक सीक्वेंस में ही चलता है ये सब चीज़ें, और अकॉर्डिंगली चलता है। अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड एज ऑफ द बेबी, मैच्योरेशन ऑल्सो प्रोसीड्स एज पर दैट सीक्वेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। मतलब कि डेवलपमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है।
इसमें 2 पॉइंट्स है मेन, दैट इज सिफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या होता है, हेड टू टेल, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफ्री। इन 2 डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होती है, हेड टू टेल और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब कि सेंटर टू पेरिफ्री डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि इन दोनों फैक्टर्स पर, हेरिडिटी पर और एनवायरनमेंट पर, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन और लर्निंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिक डेवलपमेंट। मतलब कि हर बच्चे का अपना यूनिक डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 बच्चों को लेते तो 10 के 10 का डेवलपमेंट जो है सेम प्रोसेस में सेम तरीके से होगा, नहीं, सबका अपना यूनिक होता है। चलिए अब जानते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड एंड एडोलेसेंट। अब हम तीनों स्टेजेस की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड को हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। उसमें क्या आता है, ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस। 0 to 14 डेज फ्रॉम कंसेप्शन जो होता है उसको हम ओवम कहते हैं। एम्ब्रियो 14 डेज to 8 वीक्स, और 8 वीक से टिल बर्थ बच्चे को क्या बोलते हैं, फीटस। अब देखते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। इसमें नियोनेट किसको बोलते हैं, फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स ऑफ लाइफ बच्चे को नियोनेट बोलते हैं। इन्फेंसी, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोडलर 1 to 3 ईयर्स, प्री स्कूल चाइल्ड या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी बोल देते हैं उसको, दैट कम्स अंडर 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज, और स्कूल गोइंग चाइल्ड और मिडल चाइल्डहुड। इसमें गर्ल्स की एज ग्रुप जो है वो है 6 to 10 ईयर्स और बॉयज़ 6 to 12 ईयर्स। अब बात करते हैं एडोलेसेंट पीरियड की। एडोलेसेंट पीरियड कब से कब तक होता है, प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक। इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ प्री प्यूबेसेंट स्टेज, जिसको हम अर्ली एडोलेसेंट या लेट चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। गर्ल्स की एज ग्रुप इसमें है 10 to 12 ईयर्स एंड बॉयज़ 12 to 14 ईयर्स। सेकंड है इसमें प्यूबेसेंट या मिडल एडोलेसेंट। इसमें गर्ल्स की एज ग्रुप है 12 to 14 ईयर्स एंड बॉयज़ 14 to 16 ईयर्स। थर्ड इज़ पोस्ट प्यूबेसेंट या लेट एडोलेसेंट। इसमें गर्ल्स की एज ग्रुप है 14 to 18 ईयर्स और बॉयज़ 16 to 20 ईयर्स। तो आज हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ये कब शुरू होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, डिफरेंस क्या है इसमें, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अब तक का। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके और आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।